नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूँ। फिर सीरीज चल रही है 3 से 4 वर्ड्स के शब्दों की। इसमें आज हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं। इसमें आपको 2 शीट्स दी जाएंगी। पहली शीट का आंसर बाद में मिलेगा आपको उनके आंसर खुद लिखने हैं, पॉज करने हैं, उसके बाद उन शीट से आप चेक करेंगे कि आप कहाँ तक सही हो पाए हैं। जो पहली शीट है वो आपको हिंदी में दी जा रही है, उसके इंग्लिश में जवाब आपको बाद में दी जाएंगे। फिर इंग्लिश की यही शीट आपको पहले दी जाएगी, उसको आपको हिंदी में लिखना है ताकि आप ये चेक कर सकें कि आप हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश टू हिंदी आप कन्वर्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते। ये सेंटेंसेस छोटे छोटे इसलिए जानबूझ के रखे गए हैं, जिन लोगों को आता है मैं उम्मीद करता हूं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे, और जिनका बेस कमजोर है उन लोगों के लिए तो एक वरदान की तरह है। इसमें काफ़ी सारे शब्द ऐसे हैं जिनके कई मतलब हो सकते हैं, जैसे फ्रस्ट्रेटेड है या अनुपस्थित है। अब अनुपस्थित वर्ड इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कॉमनली लोग कह देते हैं कि अब्सेंट है। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिससे इंग्लिश टू इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम ट्रांसलेशन में यूज़ करते ही करते हैं। वजह क्या है कि मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश के लेसन्स दिए ताकि बेसिकली जो बेस जिनका कमज़ोर है, जिन बच्चों का, वो इनसे हेल्प ले सकें, शुरुआत कर सकें, एक हौसला उन्हें मिल सके। क्योंकि शुरुआत में अगर कुछ टफ हमें मिलता है, कोई भी काम अगर शुरुआत में टफ हो जाता है तो ज़्यादातर लोगों का हौसला टूट जाता है। इसलिए काफ़ी छोटे छोटे सेंटेंस जो 3 या 4 वर्ड के ही हैं, इसमें वर्ड ऑर्डर मुख्य होगा, आपको आसानी होगी। इंटरोगेटिव का वर्ड ऑर्डर क्या होता है मैं पहले आपको बता दूं। ये इज, आर, एम 3 ही वर्ब के सेंटेंसेस हैं। तो इज, आर, एम को आप सबसे पहले लिखेंगे। फिर इज, आर, एम जिन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, इनके साथ जिनके साथ भी इनका कॉम्बिनेशन बनता है, आप उन्हीं के साथ ही इनको दूसरे नंबर पे लिखेंगे, उसके बाद बाकी तीसरे वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मैं उम्मीद करता हूं, आइए हम पहली शीट की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में तो ये 4 वर्ड के सेंटेंस बन जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में ये 3 वर्ड के ही सेंटेंस होंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो आइए देखिए, कुछ सेंटेंस मैं आपको पहले हिंदी में बताता हूं, उसके बाद आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। तो पहली शीट आपके सामने। क्या वह व्यस्त है? क्या वह अनुपस्थित है? क्या वह पागल है? क्या वह उपस्थित है? क्या वह परेशान है? क्या वह गुस्से में है? क्या वह थका हुआ है? क्या वह लकी है? क्या मैं गलत हूँ? क्या आप सही हैं? ये सेंटेंसेस आप देखिए, यहीं पे वीडियो को पॉज करिए और इसको देखिए, और यहीं पे पॉज करके आप अपनी कॉपी में लिखिए, और जितने सेंटेंसेस हैं उनको लिखने के बाद आप चेक करिए कि क्या आपने पूरे ध्यान से, जल्दबाजी में तो वर्ड ऑर्डर में कोई गलती तो नहीं कर दी। लिख लीजिए, उसके बाद जो आंसर आ रहे हैं उनसे इनको मिला लीजिए। तो पहली शीट का आंसर है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इज ही बिजी? इज ही एब्सेंट? इज ही मैड? इज ही प्रेजेंट? इज ही कंफ्यूज्ड? इज ही एंग्री? इज ही टायर्ड? इज ही लकी? एम आई रॉन्ग? आर यू राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप लोग के सही निकले होंगे। आप लोग को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कुछ सीखने को उन्हें मिला होगा। इसके अलावा जिनकी इंग्लिश बेसिकली बहुत कमज़ोर है, उनको तो ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। वर्ड ऑर्डर का बार बार मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि वर्ड ऑर्डर सबसे मेन है। अगर वर्ड ऑर्डर गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो गया। सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नॉट आता है। और क्वेश्चन बनाने में यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बाकी वर्ड्स आते हैं, जैसा कि इसमें आप देखेंगे। तो आइए दूसरी शीट में आपको देता हूं, जो कि हिंदी में, इसकी इंग्लिश आपको लिखनी है और चेक करना है आपको। देखिए, क्या वह निराश है? क्या वह उत्सुक है? क्या वह खुश है? क्या वह चिढ़ा हुआ है? क्या वह बेचैन है? क्या वह मोटा है? क्या यह बड़ा है? क्या यह मुश्किल है? क्या यह महंगा है? क्या यह आसान है? क्या वह दुखी है? क्या वह अहंकारी है? इसकी इंग्लिश देखिए, यहाँ पे पॉज करके सबसे पहले आप इसके आंसर्स लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे चलाइए, अपने आंसर्स को मैच कीजिए। Is he frustrated? Is he excited? Is he happy? Is he annoyed? Is he restless? Is he overweight? Is this big? Is it tough? Is it expensive? Is this easy? Is he sad? Is he egoist? यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि annoyed के, restless के, overweight के कई मतलब हो सकते हैं, एक शब्द से ज़्यादा। overweight का मतलब जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो, मोटा भी कह सकते हैं, फैटी भी कह सकते हैं। कई सारे प्रचलित वर्ड है जो कि हम आम भाषा में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे overweight का मतलब मोटे से ही निकाला गया है ताकि आप समझ सकें। दूसरी बात कि शब्दों के क्रम का ध्यान रखिए यहाँ पे। अब आइए आपको दूसरी शीट देते हैं
ये है इंग्लिश में। आपको इंग्लिश देखनी है और कॉपी खोल के रखनी है और उसमें लिखना है, उसकी हिंदी लिखनी है। उसके आंसर मैं दोनों के बाद में बताऊंगा। 2 शीट्स में आपको इंग्लिश को दे रहा हूं, आप उन शीट्स को देखिए। उसके बाद उसके हिंदी के आंसर्स मैं आपको दूंगा बाद में, पर मैच तभी करिएगा जब आपने पूरी तरह उनके आंसर्स लिख लिए हों। तो आइए देखिए पहली इंग्लिश की सीट। इजी बिजी, इजी एब्सेंट, इजी मैड, इजी प्रेजेंट, इजी कंफ्यूज, इजी एंग्री, इजी टायर्ड, इजी लकी, एम आई रॉन्ग, आर यू राइट। पहली शीट है ये, इसके आंसर्स आप लिख लीजिए, बाद में मिलाइए। दूसरी शीट है इजी फ्रस्ट्रेटेड, इजी एक्साइटेड, इजी हैप्पी, इजी एनॉयड, इजी रेस्टलेस, इजी ओवरवेट, इज दिस बिग, इज इट टफ, इज इट एक्सपेंसिव, इज दिस इजी, इजी सैड, इजी इगोइस्ट। इनके आंसर्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके सामने शीट में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आंसर्स तभी लिखिए आप जब आप इनके जवाब लिख चुके हो, उसके बाद ही आंसर को चेक करें। क्या वह व्यस्त है, क्या वह अनुपस्थित है, क्या वह पागल है, क्या वह उपस्थित है, क्या वह परेशान है, क्या वह गुस्से में है, क्या वह थका हुआ है, क्या वह लकी है, क्या मैं गलत हूं, क्या आप सही हैं। दूसरी शीट, आंसर चेक करिए। क्या वह निराश है, क्या वह उत्सुक है, क्या वह खुश है, क्या वह चिढ़ा हुआ है, क्या वह बेचैन है, क्या वह मोटा है, क्या यह बड़ा है, क्या यह मुश्किल है, क्या यह महंगा है, क्या यह आसान है, क्या वह दुखी है, क्या वह अहंकारी है। इसमें कई सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसका अर्थ तो कुछ, जैसे क्या यह बड़ा है, क्या यह मुश्किल है, क्या यह मुश्किल सवाल है, क्या यह मुश्किल घड़ी है। लेकिन इनको मैंने जानबूझ के छोटा इसलिए लिखा गया, ज़्यादा डीप में नहीं गया, ताकि आप अभी शुरुआत में सेंटेंस बनाना सीख सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं इनके आंसर्स आपने मिला लिए होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे आंसर सही होंगे। अगर सही नहीं है तो बाकी सारी वीडियोस को देखिए, सीखते रहिए लगातार। इन वीडियोस को शेयर करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये मेहनत आपके काम आई होगी। कुछ भी अगर काम आई हो तो मैं अपनी मेहनत को सफल समझता हूं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।